नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका राजधानी पटना में हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया शताब्दी समारोह आयोजन बिहार में नेतृत्व शिक्षा के 100 वर्ष। सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर हिंद कुमार हुआ जी। मैं एमएल आर्या कॉलेज कस्बा पूर्णिया में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त हो गया हूँ 9 नवंबर 2020 में। जी। मेरी शिक्षा दीक्षा पटना ब्रांच स्कूल से हुई थी। पटना कॉलेज से मैंने बीए किया, पटना यूनिवर्सिटी से में और पीएचडी किया। उसके बाद मेरी नियुक्ति LNMU दरभंगा में हुई। अब वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। आपसे एक सवाल है सर। जी। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, युवक हैं, महिलाएं हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वैसे बच्चों, महिलाओं और युवकों से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाएं? देखिए, सुविधाएं दी जा रही हैं। जी। सुविधाओं को जानना और उनसे लाभ लेना ये हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता पर निर्भर करता है। आपको पता है कि बिहार में सरकार के अंडर में, सरकार के संचालन में पटना नेत्रहीन विद्यालय, दरभंगा नेत्रहीन विद्यालय और भागलपुर नेत्रहीन विद्यालय चल रहा है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट विद्यालय भी चलाया जा रहा है। तो हम में से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सभी अच्छे अच्छे पदों पर हैं और सभी के सभी बिहार से ही हैं। नौकरी अलग बात है, कोई दिल्ली में करते हैं, कोई मध्य प्रदेश में करते हैं, कोई और कहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई चाहेगा कि हमको पढ़ना है तो लुई ब्रेल साहब ने जो ब्रेल पद्धति बनाई है उसके माध्यम से दृष्टिबाधितों की पढ़ाई सरल और सुगम हो गई है। आपको पता है कि लुई ब्रेल के पहले, यानी उनके अवतरित होने के पूर्व जो था, सिर्फ भिक्षाटन उनका उपाय था। नेत्रहीन लोग अपना जो जीवन यापन करते थे या तो परिवार की दया पर, और परिवार अगर उन पर दया नहीं करता है तो भिक्षाटन करता था। लेकिन आज सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप में जज्बा होना चाहिए, आप में उत्साह होना चाहिए, आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनका घर में उनके माता पिता और रिलेटिव्स के द्वारा समाज में उनके अधिकारों का हनन होता है, स्कूलों में भी उनके अधिकारों का हनन होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना ये है कि उनके माता पिता को वास्तविकता से परिचय अगर करा दिया जाए, रियलिटी बता दी जाए कि भाई जैसे आपके अन्य बच्चे हैं वैसे ये भी बच्चे हैं, ये दृष्टिबाधित हो गया, इसमें इसका कोई दोष नहीं। या तो किसी गरीब बीमारी से हो गया, या मान लीजिए कुछ प्राकृतिक आपदा है, कोई जन्मांत पैदा हो गया, तो इसमें कुछ अंधे बच्चे का क्या दोष है? ये अगर उनको जागरूक किया जाए, उनके परिवार के, उनके गार्जियन को, उनके अभिभावक को समझाया जाए, तो हमको लगता है कि ये खत्म हो सकता है। लेकिन हमारे पास एजेंसी वैसी विकसित नहीं हो पाई है, या कहिए कि बदकिस्मती से हम एजेंसी नहीं विकसित कर पाए हैं जो गांव में जा कर के, परिवार टू परिवार जा कर के। एक और दूसरी बात यह है कि जितनी शिक्षा होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं पाई। दृष्टिबाधितों के प्रति जो जानकारी होनी चाहिए लोगों को, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये जब तक उनको हम नहीं देंगे तब तक जो आप बोल रहे हैं वैसी धारणा दूर होने वाली नहीं। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें भी जीने का अधिकार है। बिल्कुल। और रही बात कि उनके अधिकारों की रक्षा घर से ही शुरू होनी चाहिए और माता पिता को उनके अधिकारों की रक्षा शुरू करनी चाहिए। बताइए उनको। ये पत्रकार साहब है। देखिए, सवाल ये है पत्रकार महोदय कि बच्चे तो किसी न किसी अभिभावक के होंगे ही होंगे। जी। अभिभावक ही बच्चा को बच्चा बनाता है या समाज का प्राणी बनाता है। जी। कोई भी बच्चा जन्म के समय एक बायोलॉजिकल बीइंग है, चाहे वो आँख वाला हो कि दृष्टिबाधित हो, उसको आप सामाजिकरण के माध्यम से सामाजिक प्राणी बनाते हैं। अगर कोई दृष्टिबाधित है तो उसको भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो एक सामान्य बच्चे को आप देते हैं। लेकिन आप देते क्यों नहीं हैं? इसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये है
कि माता पिता समझते हैं कि दृष्टिबाधित हो गया तो जाकर बेकार हो गया, बहुत समझते हैं, बहुत समझते हैं, व्यर्थ हो गया, इसलिए ये बोझ है। बहुत समझते हैं जी लेकिन सर। लेकिन अब यह समझ गलत है। अब तो नेत्रहीन लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के एक नेत्रहीन डीएम हुए हैं झारखंड में, बोकारो में ज्वाइन किया है ये डीएम उन्होंने। वहाँ डीसी कहलाते हैं, डीएम का पोस्ट नहीं होता है वहाँ जिला में, वहाँ कमिश्नर कहलाते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में एक अब जो ब्रांड आदमी है, दूतावास में हो गए, उनका नौकरी हुआ, IAS हुए हैं, IAS होते हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ें तभी उन तक पहुँचेंगी जब उनको हम सारी बातें समझा सकेंगे, उसके लिए हम एजेंसी विकसित कर पाएंगे। यूनिसेफ जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है क्या कहते हैं बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी, तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे हैं नेत्रहीन दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बात आपको मालूम है जी कि अधिकार उसको मिलता है जो मुंह खोलता है। जी सर। और जब तक मुंह नहीं खोलते हैं तब तक अधिकार देने वाला चुपचाप रहता है या अधिकार छीन लेता है। जी, तो यूनिसेफ वो काम करता है जिसमें उसको ज्यादा शाबाशी मिले। जी सर। अब ब्लाइंड लोगों का काम करेगा तो शाबाशी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको हम कि सरकार ने कानून बनाया कि 14 साल के तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी जी, अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। तो ये तो विकलांगों को भी होना चाहिए। जी। तब मात्र 3 स्कूल में क्या सभी दृष्टिबाधित या सभी विकलांग एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं। जवाब है नहीं। यानी सरकार ने ऊपरी तौर पर हाँ किया, भीतरी तौर पर नो कर दिया। जी, इस बात को समझने की जरूरत है। एक बात और सर, स्कूल हो, उसका आवासीय विद्यालय हो, नेत्रहीन विद्यालय, वहाँ बच्चों के अधिकारों का हनन होता है सर। और उन्हें जितना भोजन मिलना चाहिए वो भोजन भी नहीं मिलता है सर। और उसके बाद ये बच्चे अपनी शिकायत करें तो क्या करें, क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है सर। अच्छा, तो आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। ब्लाइंड स्कूल पटना में है जी। अब ये जब वर्किंग हैंड में रह गए दशहरा की छुट्टी के बाद, जी, आप किसी समय में 10 बजे के 9 बजे के बीच में चले जाइए। जी, आज देखिए कि उन बच्चों को क्या खाना मिलता है। जी, आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जिन दिनों हम विद्यार्थी हुआ करते थे, जी, रोटी दाल खा के पढ़ते थे, जी। कभी वो भी नहीं। लेकिन अब सरकार से पोषाहार योजना से जी। इतना पैसा जरूर मिलता है जिससे उनको अच्छा भोजन दिया जा सके, नंबर 1। जी। नंबर 2, क्या आपको पता है कि सभी स्कूलों में मिड डे भोजन का व्यवस्था है? जी, उसके लिए पैसा मिलता है। जी, तो ये मिड डे उनको भी मिलना चाहिए जो प्राइवेट स्कूल है, ब्रांड लोगों के लिए है। जी, जी, जी। वहाँ इसकी व्यवस्था नहीं। जी। लेकिन जो सरकारी मैनेजमेंट है वो सरकार कोशिश में है कि धीरे धीरे ब्रांड स्कूल बंद कर दिया जाए। जी। कस्तूरबा विद्यालय रोज खुल रहा है, जी। उसके लिए पैसा है। लेकिन भागलपुर में नेत्रहीन विद्यालय है, वहाँ न विद्यार्थी है न टीचर है। पटना में टीचर कब की बहाली नहीं हो रही है, दरभंगा में टीचर। तो ये कौन कहेगा सरकार को, बताइए? एक ब्लाइंड परिवार, ब्लाइंड बच्चा, उसमें इतनी क्षमता कहाँ है? बोर्ड सरकार तो उसको ध्यान देती है जो बोर्ड की कैपेसिटी है। जी। जो उसको बोर्ड से आगे कस्तूरबा विद्यालय पर सरकार ध्यान क्यों दे रही है? जी। इसीलिए कि उनके पास बोर्ड की कैपेसिटी है, जी। वो डिसाइड कर सकते हैं हर चीज़ को। जी। तो सरकार की मानसिकता जो है, जब सरकार ही ऐसा सोचेगा तो सरकार तो सबसे बड़ी बॉडी है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा, अन्य संस्थाओं पर भी पड़ेगा। तो समस्याएं चारों ओर है, एक एक करके उनका समाधान हो रहा है। उसी का कोशिश का परिणाम है कि आज इतने लोगों को आप देख रहे हैं कि दृष्टिबाधित शिक्षा के 100 वर्ष हुए बिहार में, तो उसका हम लोग एक शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इसके माध्यम से हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमको क्या मिला है और क्या मिलना है। एक पॉइंट मैं और बताना चाह रहा हूँ। जो आवासीय विद्यालय, दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय या नेत्रहीन आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को भोजन का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो देख नहीं सकते हैं। उन्हें कितना भोजन मिला, कम मिला या ज़्यादा मिला, वो विरोध भी नहीं कर सकते हैं डर से। और जो व्यक्ति वहाँ के इंचार्ज है, उन्हें ये जानना चाहिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। वो 24 आवर जो है वो ऑनलाइन रहता है। बच्चों के अधिकार में जो भोजन है वो उन्हें मिलना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ये बात भारत में बहुत पहले से लागू है।
कि पुरुष को जो भोजन मिलता है महिला को नहीं मिल पाता है। जी तो अपने यहाँ तो विषमता है ही। जी विषमता में हम लोग जन्म लिए हैं, पले और बढ़े हैं, वो कैसे उसको कम किया जाए इस पर सोचना है। जी उसमें आपकी भूमिका, आप पत्रकार हैं, आपकी भूमिका अहम है। जी आपको कहना होगा कि सरकार को जो करना चाहिए नहीं करे, बखूबी खुल करके कहना होगा। जी लेकिन आप लोग तो पीठ पत्रकारिता के नहीं घेरे में पड़ गए हैं। नहीं, मैं नहीं करता। आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, हम आप लोग कह रहे हैं। जी जिसमें पूरा मीडिया आ गया, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जी वो देखते हैं कि हमको लाभ किस में है। लाभ के लिए मीडिया नहीं है, वो तो सेवा के लिए है। अगर आप हाँ, एक बात और सर, एक पॉइंट मैं और करना चाहूँगा। ये कोरोना काल में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ते थे, उनके अधिकारों का हनन हुआ और लोग उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सरकार भी उसके अधिकारों की रक्षा के ध्यान नहीं दिया सर, तब कोरोना काल में। तब आपको पूरी जानकारी नहीं है। जी मैं भी नेत्रहीन विद्यालय का ही छात्र था। जी सर। और हम लोगों ने गवर्नर के गेट पर अनशन तक किया है। पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, विधानसभा में पर्चा फिरवाया है, बिहार विधानसभा में जी सरकार के खिलाफ। जी बहुत सारे काम हुए, वहाँ शौचालय नहीं था, भवन नहीं था, वो सारी चीजें हुई। जी सर। लेकिन उनके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया। जी तो अब उतना पिछड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जी उसमें थोड़ा चेंज आया। हाँ, पूरा जी। चेंज होना अभी बाकी है। बाकी है। अभी और कुछ करना है। कुछ हुआ है, बहुत कुछ करना है। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से मांगा क्या बात है भाई, सरकार तो हमारा अभिभावक है। जी एक अभिभावक से बच्चा मांगेगा कि हमको दूध दो अपनी मम्मी से, नहीं। कि मम्मी का काम है दूध पिलाना। जी सरकार अगर हमारा, अभी देखिए हमारे यहाँ मंत्रियों को आना था, मंत्रियों ने कहा था आएंगे, नहीं आए। अब उनको हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं। नहीं। कई लोग ने आश्वासन दिया था आने का, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, नहीं आए। कुछ कर तो नहीं सकते हैं हम। इसीलिए बच्चा रोते रहे, मम्मी अगर दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा क्या करेगा? जी बेसी से बेसी दांती काट सकता है बेचारा। जो है रोएगा ज्यादा, रोएगा, जोर दांती से। काट देगा। हाँ। जो हम लोग कर रहे हैं शिक्षा, हम लोग दांती ही काट रहे हैं जी। इस सम्मेलन के जरिए। आपको इस आयोजन के लिए बधाई और आपका आयोजन सफल हो। नहीं, बधाई तो आपको है कि आप आए अपना समय दे करके। हम तो अपना काम कर रहे हैं जी। और आप हमारा काम कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया कहिए, जो कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना बिहार। नमस्कार।